नमस्कार, मैं हूं शुभम यादव। स्वागत है आपका एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड पे। अपने आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएँगे कि रशिया की अगर आप रशिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको किस यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन लेना चाहिए या रशिया की जो है वो टॉप यूनिवर्सिटी कौन-सी है? और इसको डिसाइड करने के लिए कि रशिया की टॉप यूनिवर्सिटी कौन-सी है, इसका जो क्राइटेरिया हमने रखा है, वो रखा है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो कि एफएमजी की जो परीक्षा है, वो कंडक्ट कराती है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन। तो उसके हम आंकड़े जो सबसे लेटेस्ट आंकड़े हैं, अभी तक जो सबसे लेटेस्ट जो आंकड़े हैं एफएमजी के, वो 2022 तक के ही उन्होंने रिलीज़ किए हैं। तो हम 2022 के जो हैं वो आंकड़े आपको दिखाएँगे और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है, वो रशिया की कौन है और वो कौन-सी यूनिवर्सिटी है जिसका पासिंग परसेंटेज पूरे रशिया में सबसे ज़्यादा था। तो अपने इस वीडियो में हम आपको यही जो है वो आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं आप सभी स्टूडेंट को बताते आया हूँ, ताकि आपके साथ कोई स्कैम या फ्रॉड ना हो, मैं इस वीडियो में भी बताऊँगा कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखें अपने वन टाइम चार्जेज़, वन टाइम पेमेंट या मिसलेनियस चार्जेज़ का या एडिशनल फी इन फर्स्ट ईयर का कि ऐसे कोई चार्जेज़ जो हैं वो नहीं होते हैं। एजेंसी अपनी फीस आपको बताती है, 1.5 लाख रुपए बताया किसी ने 1 लाख रुपए बताया, तो वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई वन टाइम चार्ज या वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेज़ या एडिशनल फी इन फर्स्ट ईयर जैसे नामों से बहुत सारी एजेंसी आपसे $2000, $2500 या $1500 ऐसे लेती हैं और बोलती हैं कि भई ऐसे खर्चे होते हैं, रशिया में लगते हैं इसलिए हम ले रहे हैं या फिर इंडिया में ऐसे खर्चे लगते हैं। ऐसे कोई खर्चे जो हैं वो रशिया में नहीं लगते हैं। ये एजेंसीज़ का स्मार्ट तरीका होता है आपसे पैसे लेने का, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी एपेक्स ओवरसीज़ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड अपने किसी भी स्टूडेंट से ऐसे कोई भी हिडन चार्जेज़ जैसे कि मिसलेनियस चार्जेज़ या वन टाइम चार्जेज़ जैसे कोई भी चार्जेज़ ना तो इंडिया में लेता है, ना तो रशिया में लेता है। चलिए अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन की। तो ये हमने जो है वो ओपन किया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज की ये रिपोर्ट है। एक्चुअली ये रिपोर्ट जो है वो एफएमजी जो 2022 में कंडक्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट है और इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री वाइज एंड इंस्टीट्यूट वाइज परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये सबसे लेटेस्ट जो है, वो सबसे लेटेस्ट जो है वो ये रिपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप जैसे नेम ऑफ कंट्री आप देख सकते हैं, नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कितने बच्चे अपीयर हुए, कितने पास हुए, पासिंग परसेंटेज। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे जो है वो है एंटीगुआ एंड बरबुडा। तो ऐसे ही आपको रशिया पे चलते हैं हम लोग। तो चलिए रशिया पे चलते हैं और रशिया का जो है वो चल के हम जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो इसके आंकड़े हैं वो चेक करते हैं। तो हम चलते हैं रशिया पे और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप हम देख रहे हैं रशियन फेडरेशन का। तो रशिया से आप आंकड़े जो हैं वो देख सकते हैं कि परसेंटेज फॉर एग्जांपल अल्ताई से जो है वो पासिंग परसेंटेज आप देख सकते हैं। बहुत सारी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के पासिंग परसेंटेज यहाँ लिखे हुए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जिस यूनिवर्सिटी का जो पासिंग परसेंटेज रहा है 2022 के इन भारत सरकार के जो ये आंकड़े हैं उसके हिसाब से वो है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन। तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन के जो आंकड़े हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। 66% का इसका पासिंग परसेंटेज है। 66% लगभग हर 3 बच्चे में से जो 2 बच्चा है वो एफएमजी का जो एग्ज़ाम था वो पास कर लिया है। फेफू का जो है वो सबसे ज़्यादा रशिया में किसी यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा अगर पासिंग परसेंटेज रहा है 2022 में तो वो फेफू का रहा है। और ये चीज़ जो है वो 2023 में भी ये कंटिन्यू रही है। वैसे कि 2023 के जो डेटा है अभी तक उसको नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने रिलीज या पब्लिश जो है वो नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं जितना पूरा बैच गया था उसमें से अगर 4 लोगों को छोड़ दें तो जितने भी सारे लोग थे उन सारे लोगों ने जो एफएमजी की जो परीक्षा थी इंडिया में जाके वो सारे लोगों ने जो है वो पास कर ली है। तो 2023 में भी जो इस यूनिवर्सिटी का जो पासिंग परसेंटेज जो रहा है फिफू का फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का वो 95% रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 2022 में 66% और फिर 2023 में 95%। तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो कैसी होगी और कैसी यहाँ पढ़ाई होती होगी। तो ये हमने आज आपको जो है वो दिखाया कि आपको यूनिवर्सिटी जो है वो किस बेसिस पे जो है वो सेलेक्ट करनी है। ये इसमें जो हमने क्राइटेरिया मेनली यूज़ किया था वो एफएमजी के जो आंकड़े थे उसको हमने यूज़ किया था। जिसमें कि जो फेफू है वो टॉप यूनिवर्सिटी है, मतलब रैंक 1 यूनिवर्सिटी है, जहाँ से एफएमजी के जो पासिंग परसेंटेज हैं उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा पासिंग परसेंटेज इस यूनिवर्सिटी से रहे हैं। साथ में ही फेफू में सबसे ज़्यादा जो इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई अगर किसी यूनिवर्सिटी में करते हैं या फिर फॉरेन स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई करते हैं मेडिसिन की पढ़ाई के लिए कहीं पे, तो वो फेफू ही है। साथ में फेफू में पूरी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है, कैंपस के अंदर ही आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, डेडिकेटेड कैंपस है। आपको आपकी जो क्लासेस लगेंगी वो भी एक जगह पे, एकेडमिक बिल्डिंग्स भी एक जगह पे, सारी जो चीज़ें हैं फेफू में, वो आपको सारी चीज़ें जो हैं
वो एक कैंपस के अंदर मिल जाती हैं। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। तो अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करते समय जिस चीज़ का ध्यान रखना है, वो है आपको एजेंसी का सिलेक्शन करते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपसे कोई हिडन चार्जेज़ आप किसी एजेंसी के उसके चक्कर में ना पड़ें या उसके स्कैम में ना आ जाएँ। हिडन चार्जेज़ के नाम से मेंशन नहीं होंगे, ये एजेंसी इसको मेंशन की रहेंगी वन टाइम चार्ज के नाम से, वन टाइम पेमेंट के नाम से, या एडिशनल फी इन फर्स्ट ईयर, या एडिशनल चार्ज इन फर्स्ट ईयर, और इसको लिखा होगा $1500, $2000, $2500, अलग-अलग एजेंसीज़ ने इसको अलग-अलग नाम से मेंशन किया होगा इस चार्ज को। तो वो अपनी एजेंसी फीस तो आपसे ले ही रहे हैं, 1 लाख ले रहे हैं, 1.5 लाख ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, वो ठीक है, चलिए वो ले रहे हैं। लेकिन ये हिडन चार्जेज़ जो आपसे ले रहे हैं, या एयरपोर्ट पे जो है वो पिकअप के टाइम जो है वो चार्जेज़ एक्स्ट्रा लिए लिए जाते हैं, वो सब चीज़ें जो है, उसका आपको जो है वो ध्यान रखना है कि ऐसे कोई वन टाइम चार्जेज़ या वन टाइम पेमेंट जैसी कोई चीज़ें रशिया में नहीं लगती हैं। अगर कोई आपको कह रहा है कि रशिया में ऐसी चीज़ें लगती हैं, तो आप उसकी बातों पे जो है वो ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसे कोई चार्जेज़ नहीं होते हैं। ये एजेंसीज़ का ही स्मार्ट तरीका होता है आपसे पैसे लेने का। वो डायरेक्ट पहले ही आपसे बोल देता कि वो 4 लाख आपसे लेगा, तो आप उसके थ्रू एडमिशन नहीं लेते। तो इसलिए उसने क्या किया कि भई एजेंसी फीस तो आपको कम बताई, 1 लाख बताया, 1.5 लाख बताया, और फिर वन टाइम चार्जेज़ के नाम पे या हिडन चार्जेज़ के नाम से अलग से $2000 मेंशन किया हुआ है कि ऐसे-ऐसे खर्चे लगेंगे, इसलिए ये $2000 ले रहे हैं। तो ऐसे कोई चार्जेज़ नहीं होते हैं। ऐसे कोई चार्जेज़ नहीं होते हैं, तो आपकी एजेंसी एपेक्स ओवरसीज़ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आपसे ऐसे कोई भी चार्जेज़ नहीं लेती। लास्ट ईयर भी हमारे जितने भी स्टूडेंट हमसे एडमिशन लेके फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आए, हमने अपने किसी भी स्टूडेंट से ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेज़ या वन टाइम पेमेंट जैसी कोई चीज़ें जो है वो नहीं ली, क्योंकि ऐसे कोई चार्जेज़ जो हैं वो नहीं होते हैं। साथ में एपेक्स ओवरसीज़ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का एपेक्स ओवरसीज़ एजुकेशन जो है वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, और हमें यूनिवर्सिटी से पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है। साथ में ही हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो ऑलरेडी लास्ट ईयर जो स्टूडेंट हमारे आए, वो इस यूनिवर्सिटी में हमारे थ्रू एडमिशन लेके अपनी स्टडी जो है वो इस यूनिवर्सिटी में कर भी रहे हैं। तो बाकी आपके भी अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, या आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो आप दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे जो है वो कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो।